लिए प्रेरित हो। 3-3.5-4 घंटे से आप बैठे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा भाई साहब से कि आप आए और बंजारा समाज की इस चीज को संबोधित करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मंच का संचालन कर रहे भाई धर्मपाल जी। देखिए, एक अच्छा संचालक वही होता है जो समय समय पे जितना भी समय मिले समाज के बारे में, जिस प्रोग्राम की बात चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में लगातार अपनी जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करते हैं। तो धर्मपाल जी की बात वही मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। बाबा लखी शाह बंजारे जी की बात आई है और आप उस वंश के धरोहर है। मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने वाकई में अपना घर टूटकर समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया। और ये कहावत तभी से मशहूर हुई क्योंकि देखिए, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन महान उसको कहा जाता है जो सब कुछ होते हुए, एक बड़ा व्यापारी होते हुए अपने शौर्य से और इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम, जब गुरु तेग बहादुर जी का शरीर पूरा हुआ इन मुगलों के अत्याचार से, तो उनको सम्मान मिल सके, उसके लिए उन्होंने अपने घर में ले जाकर उनको अग्नि दिखाने का काम किया। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही बाबा लखी शाह बंजारा जी को नमन करते हुए आज के इस दिल्ली प्रदेश बंजारा प्रतिनिधि सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं इस जोड़ी को, हमारे पवार जी को, कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि सबको इकट्ठा करने की जरूरत है। और आज से लगभग 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले मेरे पास आए, आपने कहा कि हमें एक सम्मेलन करना है क्योंकि बंजारा समाज जिसका एक अपना वर्चस्व होता था, आज कहीं ना कहीं उसके साथ जाति हो रही है और लगातार समाज को दबाने और बांटने की कोशिश हो रही है। लिहाजा सब समाज को इकट्ठा करने की हमारी इच्छा है, तो आप समय दीजिए। मैंने आपसे कहा कि समय आप निश्चित करिए, मैं हमेशा इस समाज के लिए जिम्मेदार हूं। मैंने कहा कि संडे को, मैंने कहा संडे हो या मंडे हो भाई, हमारे लिए तो सब बराबर है। जिस दिन सब आ सकते हो उस दिन का समय रख लीजिए। जगह की बात हुई, मैंने कहा आपका अपना ऑफिस है, वही रखेंगे और अच्छा लगेगा। तो आज आप सब रविवार के दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस ऑफिस में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं अनिल भागवत जी का भी, क्योंकि आप भी बहुत सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय इंसान हैं। 2 बार विधायक रहे, पार्लियामेंट की के रूप में आपने दिल्ली सरकार में काम किया और संगठन के बहुत गहन जानकार भी। संगठन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं हम और आप इनसे। ऐसे लोगों को साथ रखना, ऐसे लोगों के साथ रखना बहुत अच्छा होता है। देखिए साथियों, चर्चा यही हो रही थी कि हम क्या स्थिति हमारी थी और उस स्थिति से आज हम कहां पर पहुंच गए हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये लोग वो सोच सकते हैं जो समाज में जागरूक होते हैं। आप लोग एक एक यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि बैठा है, वो कोई 1000 आदमी को रिप्रेजेंट करता है, कोई 500 आदमी को रिप्रेजेंट करता है,
और अपने समाज में जागरूकता लाने का, बीड़ा उठाने का आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे इस पिछले 10-12 वर्ष बीते हैं, जिसमें एक सरकार आई जिसने सपने बहुत दिखा दिए, जिसने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन धरातल पर उसका कोई काम नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि चंद व्यापारी उन्होंने अपने रखे हैं, वही व्यापारियों को काम देना है। और दिल्ली में भी मात्र 2 व्यक्ति, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, इनके अलावा किसी की कोई ये चलने देते नहीं। ये 4 गुजराती हैं भाई, तो लूट रहे हैं और 2 को सारा माल लेने का काम कर। सेलर भी वही है और परचेजर भी वही है। लेकिन इस सब में जो देश का ताना बना था, वो कहीं ना कहीं बहुत उससे डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि इन्होंने एक मूल मंत्र पकड़ लिया कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को आपस में लड़ाते रहो। अंग्रेज क्या करते थे कि बांटो और राज करो। ये जो देश है, ये उतना ही मेरा जितना आपका है, ये उतना ही पृथ्वी सिंह राठौर जी का है, या हमारे सूरज भाग जी बैठे हैं उनका है। ये सब हम सबके लिए बराबर है, लेकिन इनको एक मूल मंत्र मिल गया कि समाज को बांटो, धर्म के नाम पे बांटो, क्षेत्र के नाम पे बांटो, किसी ना किसी तरीके से इस समाज को बांटते रहो, तो इनकी दुकानदारी जमी रहेगी। और जैसा मैं कह रहा था, इस सब में कोई ऐसा समाज नहीं बचा जिसको इन्होंने इज्जत या मान या सम्मान दिया हो। जब ऐसी स्थिति बनी तो माननीय राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया कि सबको जो इज्जत सम्मान देने का सोच के साथ कांग्रेस बनी थी, इस देश को एकजुट रखने के लिए जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, वो जिम्मेदारी लेगी कि सब समाज को उनका हिस्सा, उनका जो हिस्सा है उनको मिल सके। अभी इसी मन से चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस की सरकार थी, 2 मुख्यमंत्री हमारे समाज से होते थे, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे समाज से बने। आज वो स्थिति कहां पर है? मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार में एक भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उस पार्टी से नहीं है, या उसके जो सहयोगी पार्टियां उनसे नहीं है। आज अगर एकमात्र कोई एमपी आज भी है हमारे समाज से, तो वो भी कांग्रेस की देन है। लेकिन सपने दिखाने को बहुत अच्छा है, या जब देखेंगे कि ये 2 भाई हैं जो समाज को साथ लेकर चलने में सक्षम है, तो इनको ये ज्ञान देंगे कि समाज को छोड़ो, तुम्हारा क्या भला कर सकते हैं, वो बात बताओ। तो ऐसे जो है ना देश नहीं चल सकते, ऐसे सरकारें नहीं चलती, ऐसे देश एकजुट नहीं रहेगा। तो राहुल गांधी जी का मानना है कि यहाँ सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, और उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के लिए आपका ये भाई भले ही में छोटा हो, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कह सकता हूँ कि आप आपस में फूट मत होने दीजिए। आपकी लड़ाई आपका ये भाई, आपका बेटा लड़ेगा। आज मुझे देखिए, जब भी मौका मिला, आदरणीय सज्जन कुमार जी की बात हुई, हमारे सुरजनलाल पवार साहब मेरे साथ निगम में काउंसलर हुआ करते थे, भाई पृथ्वी सिंह राठौर जी हैं, ये मेरे साथ निगम में काउंसलर के रूप में हमने काम किया।
जेपी भाई को हमने दो बार विधानसभा का टिकट देने का काम किया। हमारे एक और मान हरपाल राठौर साहब हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। संगठन में लंबे समय तक, क्योंकि वो मेरी विधानसभा भी थी, हैदरपुर विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ की चौपाल की हालत भी बहुत खराब थी। उनके संघर्ष से, हमारे सहयोग से एक सुंदर हमने वहाँ धर्मशाला बनाई, भवन बनाया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब मौका मिलता है, जहाँ जहाँ पर मौका मिलता है, हमारी कोशिश रहती है कि सबको साथ लेकर चले। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि कहावत है ना कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध पिलाएगी नहीं। तो भाई संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा, अपनी जायज मांगों को आपको मजबूती से रखना पड़ेगा। उसमें क्या सहयोग चाहिए, उस लड़ाई को कितना आगे लेके जाना है, उसमें अनिल भाई क्या कर सकते हैं, देवेंद्र यादव क्या कर सकता है, आप एक आवाज उठा के देखिए। आपके भाई आपके बीच में ना खड़े तो आप राजनीतिक लंबी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है, जब तक आप लोगों की हिस्सेदारी राजनीति में नहीं होगी, क्योंकि ये देश जो है ना वो राजनीति से चलता है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आपको अपने वोट की चोट भी दिखानी पड़ेगी। आपको अपनी ताकत का एहसास जब तक आप किसी को नहीं करवाओगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। वो समय चला गया तो कांग्रेस पार्टी थी कि जिसने सबको उसका हिस्सा देने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब हुई। हम समाज का हो चाहे डेवलपमेंट का हो, जिंदगी भर चलते हैं, लेकिन एक पहचान देने की बात जरूरी होती है, ताकत देने की बात जरूरी होती है। कांग्रेस ने हमेशा आपको ताकत देने का काम किया और आगे भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका भाई आपकी इस ताकत को, आपके हक को दिलाने के काम में पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा हूं। कोई कोताही इसमें बरतने नहीं। मैं आपसे अभी चर्चा में ये भी आई कि और बड़ी ताकत दिखाने की बात है तो और भी बड़ी मीटिंग हम करें। मैं राहुल गांधी जी से आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा और जैसे संभव होगा